वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग थ्योरम 6.5 प्रूव करेंगे जो कि SAS क्राइटेरिया के नाम से जानी जाएगी। SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। प्रीवियस थ्योरम्स में हम लोग एंगल सिमिलरिटी प्रूव कर चुके हैं, साथ साथ हम साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया को भी प्रूव कर चुके हैं। अगर वो दोनों डेरिवेशंस आपको आते हैं तो इस डेरिवेशन को प्रूव करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम टू सेम प्रोसीजर है जैसा हमने SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया को प्रूव करने में किया है, वही काम हमें इस थ्योरम को प्रूव करने में भी करना है। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। इन दोनों ट्रायंगल्स में कहा जा रहा है कि अगर एक एंगल इस ट्रायंगल का दूसरे एंगल इस ट्रायंगल के बराबर हो, प्रोपोर्शनल, ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। यानी हमें दिया क्या क्या गया है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमें दिया गया है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर प्रूव करने के लिए हम जानते हैं सिमिलरिटी डेफिनेशन, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमें तीनों एंगल्स इक्वल दिखाना है, साथ साथ इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स को भी सेम रेशियो में दिखाना है। उनको प्रूव करने के लिए हमें उसी तरह से कंस्ट्रक्शन कर देना होगा जैसे हमने प्रीवियस दो थ्योरम्स में किया है। यानी कि हम दो पॉइंट्स P और Q इस तरह से लेंगे कि AB इक्वल टू DP होगा और AC इक्वल टू DQ होगा, साथ साथ P से Q को हम मिला देंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस दो थ्योरम्स में हमने यही किया है कंस्ट्रक्शन, इसलिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो थ्योरम्स नहीं देखी हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने दो पॉइंट्स P और Q इस तरह से लिए हैं, AB इज इक्वल टू DP है और AC इक्वल टू DQ, यानी AB के बराबर हमने DP काटा है और AC के बराबर DQ काटा है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, प्रीवियस थ्योरम में जैसा हमने किया था, वैसे ही हम इसको प्रूव करेंगे पहले कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और सेम टू सेम जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम में बताया था कि PQ और EF ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो वहां से हम इसको पैरेलल भी उसी तरह से करेंगे और फिर बता देंगे कि तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के इक्वल टू तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के हैं, यानी कि इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखा। अब हम गिवन लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या क्या दिया गया है। तो गिवन में बता देंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एक एंगल इक्वल दिया है, तो हमने मान लिया एंगल A इक्वल टू एंगल D है और इंक्लूडिंग साइड्स, इन एंगल्स को बनाने वाली साइड्स उनका रेशियो सेम है, तो AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, इतनी चीज हमें दी गई है। हमें प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन टेक पॉइंट्स P and Q such that AB equal to DP and AC equal to DQ। ये हमने दो पॉइंट्स P और Q इस तरह से लिए हैं कि AB के बराबर DP को काटा है और AC के बराबर DQ को काटा है। अब सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि PQ और EF ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इनको पैरेलल दिखाने के लिए हम लोग थ्योरम का कन्वर्स यानी थ्योरम 6.2 उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अगर हमें ये मिल जाए DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF, या इसी की कोरोलरी होती है DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से कह देंगे कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। देखिए हमारे पास दिया गया है प्रूफ, वी हैव गिवन, हमें दिया गया है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमें दिया गया है। लेकिन हमने कट किया है AB के बराबर DP को, तो हम
इस AB की जगह पे DP को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से AC की जगह पे हम DQ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो AB की जगह पे हमने लिख दिया DP अपॉन DE इज इक्वल टू AC इक्वल टू है DQ, तो DQ अपॉन DF ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आप इस ट्रायंगल में आके देख लीजिए, हमें मिल रहा है DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू EF। क्यों पैरेलल है उसका रीजन ही बता दें। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से हम कह देंगे PQ और EF ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। जैसे PQ और EF दोनों साइड्स पैरेलल हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल DPQ और एंगल DEF ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, और साथ साथ ये एंगल और ये एंगल F ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। क्यों होंगे? ये भी हमने प्रीवियस थ्योरम में किया था, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं PQ और EF, और इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। क्यों है? दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। हमें रीजन क्लियर कर बताते जाना है क्यों हमने एंगल P और एंगल E को बराबर कहा, क्यों एंगल Q और एंगल F को बराबर कहा। दिखाने के बाद अब हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया जा सके। तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट इजीली दिखा सकते हैं। कैसे? देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देख सकते हैं साइड AB इक्वल टू साइड DP है। कहां से है? बाय कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा साइड AC इक्वल टू साइड DQ है, ये भी हमने ऐसे ही कंस्ट्रक्शन किया था। और इंक्लूडिंग एंगल्स इन दोनों साइड्स के एंगल A और एंगल D दोनों बराबर हैं, ये हमें दिया गया था। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन। तो आप देखिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कहेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल these two triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle DPQ। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम बाय CPCT कह सकते हैं कि इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर बाय CPCT हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D है, एंगल B इक्वल टू एंगल P है, एंगल C इक्वल टू एंगल Q है। इतना कर लिया, लेकिन हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं कि P और E दोनों बराबर हैं, Q और F दोनों बराबर हैं। यहाँ पर हमने दिखाया था करेस्पॉन्डिंग एंगल्स P और E बराबर हैं, Q और F ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा, और एंगल C इक्वल टू एंगल F होगा, क्योंकि एंगल P और एंगल E बराबर है, एंगल Q और एंगल F बराबर है। ध्यान दीजिए कि इन दोनों ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने इक्वल दिखा दिए हैं। अब क्या हमें ये जरूरत है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स की करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में दिखाएं? एक्चुअली हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थ्योरम 6.3 में ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होती हैं और वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर भी होते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बाय एंगल सिमिलरिटी से कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर हैं। क्यों है? क्योंकि इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो बाय एंगल सिमिलरिटी we can say triangle ABC is similar to triangle DEF। यही हमें प्रूव करना था, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अब आपको क्या चीजें मिल गई? नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उन एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तीन चीजें नई मिल गई। पहले तो हमें इससे पहले वाले एक्सरसाइज के लिए थ्योरम 6.1 और 6.2 मिली। अब हमें एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया मिल गया, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया मिल गया, और ये थ्योरम हमें SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया और प्रदान करती है। इन तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करके हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।